वाक्य तथा उसके प्रकार। आज हम वाक्य तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है, माँ खाना बना रही है। तीसरा उदाहरण है, गीता अखबार पढ़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों से कही गई बात पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। इनका निर्माण शब्दों के सार्थक समूह से हुआ है। वाक्यों में शब्दों का क्रम निश्चित होना चाहिए। वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे, बच्चे खेल रहे हैं, मीरा गाना गा रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। इन वाक्यों में 2 वाक्यों को योजक शब्दों के माध्यम से जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे, माला नाच रही है और मीरा गा रही है। इसमें और योजक शब्द के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। दूसरा उदाहरण, दादी जी सुबह व्यायाम करती है जबकि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। इस वाक्य में जबकि योजक शब्द के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे, अध्यापिका ने बताया कि हम कल पिकनिक जाएंगे। इस वाक्य में अध्यापिका ने बताया यह मुख्य उपवाक्य है तथा कि हम पिकनिक जाएंगे यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, मोहन ने कहा कि वह पतंग उड़ा रहा था। यहाँ पर मोहन ने कहा यह मुख्य उपवाक्य है और कि वह पतंग उड़ा रहा था यह आश्रित उपवाक्य है।